देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। न्यूज़ 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज राज्य की 142 सीट के लिए मतदान हो रहा है। ये चरण तय करेगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस दक्षिण बंगाल के अपने गढ़ को बरकरार रख पाती है या भारतीय जनता पार्टी इसमें सेंध लगाकर सत्ता तक पहुंचने में सफल होती है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में इस बात की परीक्षा हुई कि उत्तर बंगाल और आसपास के जिलों में बीजेपी अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रख सकी या फिर नहीं। और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की बड़ी अपडेट पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शिवम त्रिवेदी। शिवम, क्या अपडेट है पश्चिम बंगाल से? जी, मैं मधुमिता बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा। अगर बात की जाए बंगाल में मतदान का गजब मंजर देखने को मिला है। सीएम ममता बनर्जी खुद पोलिंग बूथ पर बैठ गई हैं और अगर बात की मतदान के परसेंटेज की बात की जाए तो 40 से 42% अब तक मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल चुनाव में कई जगह पर हिंसा और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के बीच चुनाव आयोग के साथ खबरें साफ तौर से आ रही हैं। वही चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यदि किसी ईवीएम को बटन को टेप करने की खबर सच पाई जाती है तो उन बूथों पर दोबारा मतदान होगा। अगर बात की जाए अभी तक जैसे 40 से 42% मतदान हुआ तो सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए वहां पर जो चुनाव आयोग है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कोलकाता के अलावा जिन जिलों में मतदान हो रहा है, नदिया, पूर्व दमन, हुगली, दक्षिण परगना में जहां चुनाव मतदान हो रहा है, वहीं अगर बात की जाए तो 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और 1448 उम्मीदवारों की किस्मत पर दांव पे लगी हुई है। वही बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण को जो मतदान हो रहा है, चुनाव आयोग ने कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य व 1700 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो मतदान शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस के भी सुरक्षा के जवान लगाए गए हैं। वहीं इस पूरे चुनाव को लेकर जो मतगणना होगी वो 4 मई को बताई जा रही है। शिवम जी, पहले चरण के चुनाव में 92% मतदान हुआ, लेकिन दूसरे चरण का जब आज मतदान हो रहा है, क्या लगता है कितने प्रतिशत मतदान होने की उम्मीद है? अगर बात की जाए तो मतदान के जो प्रतिशत रहेगा वो 55 से 60% हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं, सभी मतदाताओं को घर से लाने का प्रयास कर रही हैं, लगातार वहां मध्य स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गर्मी का भी प्रकोप है और लगातार लोग धीरे धीरे मतदान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों में जागरूकता देखने को मिले तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। शिवम, बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप है फिर भी बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और मतदान बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा और ईवीएम में खराबी की बात भी सामने आई है, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस दौरान सुरक्षा बलों को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा। जानकारी के मुताबिक हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान उस समय तनाव फैल गया जब डॉन बास्को लिलुआ सोहन लाल विद्यालय के मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। मशीन में गड़बड़ी की वजह से वोटिंग प्रक्रिया बाधित होने पर मतदाता भड़क उठे, जिसके चलते स्थिति बिगड़ गई। 152, 153 और 154 नंबर बूथों पर भी गड़बड़ी और हंगामे की खबर सामने आई। वहीं मध्य हावड़ा के जैन विद्यालय स्थित 131 नंबर बूथ में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी सुबह सुबह इलाके का जायजा लेने पहुंची। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में मतदान भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा दिन निरीक्षण करूंगी, बीजेपी को लोग यहां अपनी मनमानी कर रहे हैं,
मैं एक वोटर की तरह सभी जगह जाऊंगी। उन्होंने कहा बीजेपी यहां अत्याचार कर रही है और ऑब्जर्वर बीजेपी का एजेंट है। ममता ने आगे ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हूं, मैं उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हूं। आपको नहीं पता कल रात क्या हुआ, अभिषेक और मैं पूरी रात जगे, मैंने ये सब काम पूरी रात किए। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल पार्षद असीम बसु को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनके और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की जा रही है। पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में कुछ डायलॉग्स और वीडियोस ने आग लगा दी है और उस आग की लपटें कोलकाता से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक देखी जा रही हैं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चुनावी ड्यूटी पर तैनात 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे स्थानीय लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इन वीडियोस को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा आमने सामने आ गए हैं। वायरल वीडियो में अधिकारी लोगों से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यदि किसी ने चुनाव के दौरान बदमाशी या गड़बड़ी करने की कोशिश की तो कायदे से इलाज किया जाएगा। बातचीत के दौरान वे बार बार एक स्थानीय नेता का नाम भी ले रहे हैं। जिस नेता का जिक्र वो वीडियो में कर रहे हैं वो जहांगीर खान है, जो दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के करीबी भी माने जाते हैं। इसके बाद से टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों में भिड़ंत नजर आ रही है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर कुल 3,21,73,837 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिलाएं और 792 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर बूथ की वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,321 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात की गई हैं। कोलकाता में सबसे अधिक 273 कंपनियां लगाई गई हैं। इसके अलावा 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इस चरण में कुल 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं। भांगड़ सीट पर सबसे अधिक उम्मीदवार हैं, जबकि हुगली जिले की गोघाट सीट पर सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।